थर्ड यूनिट में हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को कंप्लीट डिस्कस किया था। नाउ इन दिस यूनिट 4 वी शैल डिस्कस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन। एनी डिजिटल सिस्टम यूजेज जनरली 4 नंबर सिस्टम्स। जनरली ये 4 नंबर सिस्टम यूज होता है, जिसमें पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम और इसका बेस 10 है। देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखा है 10 10। सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 है। नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस आपका जो है 2 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है आपका 16 है। नाउ लेट अस डिस्कस all these number systems one by one. First one is decimal number system. इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। इसको हम लोग जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। इस नंबर सिस्टम में दिस सिस्टम हैज टोटल 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 to 9। टोटल आपका 0 to 9 10 सिंबल्स होता है, इसलिए इसका बेस होता है 10। ठीक है, 10 सिंबल होते हैं। मैक्सिमम नंबर जो है जो आपका 9 है लार्जेस्ट, और मिनिमम नंबर 0 है। एक अंक का यानी 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा संख्या है वो 9 है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक, ये सब बचपन से आप जानते हैं। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ इन संख्याओं का आप जानते हैं इस नंबर्स का। सेकेंड सिस्टम इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल ऑक्टा मतलब होता 8। दिस सिस्टम हैज 8 सिंबल्स। कौन कौन से? 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है। 7 के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 से, ऐसे ना। 9 के बाद आपका क्या होता है? 9 के बाद आप 10 लिखते हैं ना, तो 10 क्या होता है? 1 0, यानी स्टार्टिंग शुरू हो गया, यानी 2 डिजिट का नंबर हो गया, जिसमें पहला डिजिट 0 है, फिर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो 9 है। इसी तरीके से ऑक्टल में जो है फर्स्ट डिजिट का हाईएस्ट नंबर 7, इसके बाद आपका फिर से आ जाएगा 0 1, है ना। तो 8 सिंबल टोटल होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। अब इस नंबर सिस्टम का एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। इसको आप लोगों ने नहीं देखा। जैसे यहाँ होगा 5 + 3, तो 5 + 3 होगा 5 6 7। 7 के बाद आपका 0 हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पे 5 + 3 0 और एक कैरी आगे चला जाएगा, होता ना। जैसे यहाँ पे आप करते थे 9 + 1 10 करते हैं, 10 का 0 फिर एक आगे हासिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कैरी जो आपका आगे जाएगा, यानी 5 कैरी आपका आ गया है। 5 + 1 6, 6 + 4, तो 6 + 4 आपका आएगा 7 0 1 2, ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और एक कैरी आपका चला जाएगा आगे। तो ये 1 2 0 ये इसका एडिशन है। ठीक है, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 + 3 8 करते हैं, 5 + 4 सीधे 9 करते हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम का भी बेस 8 है और इसका भी बेस 8 है। ठीक ना। तो 5 + 3 मैक्सिमम 7 हो, 7 के बाद फिर 0 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करिए आप 2 - 3, 3 ग्रेटर देन, तो यहाँ से आप क्या होगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम आगे से जो एक बारो करते थे, यानी यहाँ पे 10 आता था, है ना। तो यहाँ से 1 लेते थे 10 और 2 12 हो जाता, 12 में से 3 माइनस करते थे ना। तो इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है कि यहाँ से जब हम बारो करेंगे 1, तो यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि इसका बेस जो है 8 है। इस नंबर सिस्टम का बेस 8 है। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? 7 के बाद, सॉरी 8 आगे आएगा ना, तो 7 के बाद आपका 0 होता है 8 नहीं हो गया, 7 का 0 1, तो यानी आपका टोटल है 10, मतलब 8 + 2 10, 10 - 3 = 7। ठीक है, यहाँ पे बचेगा, आपने एक यहाँ पे गया है तो एक बचेगा यहाँ पे 5 5 - 1 4। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप खुद से और प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 हमने यहाँ कर दिया एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1।
कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर आपको लिखना होगा सिर्फ इन्हीं दो सिंबल का यूज करके। ऑक्टल नंबर में कोई भी नंबर लिखना होगा सिर्फ 0 to 7 इन नंबरों का यूज करके। डेसिमल नंबर में कोई नंबर वैल्यू लिखना होगा तो 0 to 9 इन्हीं नंबर का यूज करके। उदाहरण में देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है। ये ऑक्टल का 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और बाइनरी में जितने भी वैल्यूज होंगे वो 1-0 फॉर्म में लिखे रहेंगे, ठीक है। इसमें 2 ही सिंबल होते हैं। ओके, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में इसमें टोटल 16 सिंबल्स होते हैं 0 to F। यहाँ पे इसका बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन आप जानते हैं, और नहीं जानते तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 and 1, ठीक ना। ये 1 + 1 का ये ध्यान रखना आपको, 1 + 1 = 0, 1। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन करिए बाइनरी का, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1 एंड 0 - 1। अब ये देखिए क्या करेगा, ये 0 - 1 जो होगा आगे से एक आपका जो है बोरो करेगा, एक उधार लेगा आगे जो डिजिट होगी। तो यहाँ से आपका 1 आएगा तो ये 1 0 जगह 1 0 - 1 = 1। एक इस सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये जब आगे की संख्या से जब बोरो करेगा तो ये 1 0 हो जाएगा, और 1 0 - 1 = 1। और एक यहाँ पे आपको फोकस करना है बाइनरी एडिशन में, इस वैल्यू में। ये थोड़ा सा जो नए बच्चे उनके लिए डिफरेंट है। 1 + 1 = 0 एंड कैरी 1, यानी आप पूरा लिख देते हैं, ठीक ना। ये बिल्कुल उसी तरह डेसिमल की तरह है, जैसे आप लिखते हैं 9 + 1, 9 + 1 = 10, 10 to 10 का 0 लिखता है, आगे कैरी के यहाँ चला जाता है, बस इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस सिस्टम हैज टोटल 16 सिंबल्स, हेंस इट्स बेस इज 16। 16 सिंबल्स कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 to 9 ये आपका जो है डेसिमल हेक्साडेसिमल सेम है। इसके बाद जो है हेक्साडेसिमल में 9 के बाद होता है स्टार्ट ABCDEF, ये लास्ट नंबर है, ठीक ना। तो इन सिंबल्स का यूज करके कोई भी जो है वैल्यू या आपका नंबर रिटर्न होता है, लिखा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखिए जैसे यहाँ 2 नंबर हैं, इसका एडिशन बताते हैं हम आपको। 35AC ये पहला हेक्साडेसिमल नंबर है, और E132 ये दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको ऐड करके देखिए रिजल्ट क्या आएगा। C + 2, C के बाद 2, CDE, यानी यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका E। फिर A + 3, A के बाद देखिए A के बाद BCD, है ना, यहाँ पे आप D पुट कर दो। 5 + 1 6, यहाँ पे E + 3, E के बाद क्या है 3 है, EF, फिर यहाँ पे आ जाएगा आगे इसका 1 0 1 1 1 2, ठीक ना, क्योंकि ये जानते हैं आप 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है F के बाद 0 हो जाएगा, और आगे जो है एक बारो चला जाएगा, फिर 1 1 फिर 2 1, इस तरह से आगे होगा। तो E के बाद 3 आप देखिए, E के बाद F 1 0 1 1, यानी 1 1, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो जोड़ना घटाना आप जो डेसिमल नंबर का जैसे जानते हैं, इसी तरीके से ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल सिस्टम का और बाइनरी का भी आपको करके देखना है। बहुत ईजी है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज होता है आपके टोटल स्टडी में, जिसको जो है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे बच्चे जानते हैं। जैसे बिट क्या होता है? ए सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट। एक 1 या 0 एक बिट अगर है तो इसको एक बिट कहते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं। हाउ निबल इज डिफाइंड? निबल इज ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स। 4 बाइनरी बिट का जो ग्रुप होता है वो निबल होता है। जैसे आप मानेंगे यहाँ कोई भी वैल्यू ले लीजिए 1 0 1 1, तो ये एक आपका निबल हो गया, ठीक ना, एग्जाम्पल। इसी तरीके से बाइट क्या होता है? बाइट ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी बिट्स इज ए बाइट, ठीक ना। किलो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना किलो,
1 किलोबाइट, 2 किलोबाइट या 1 मेगाबाइट या 1 गीगाबाइट, तो इसका मतलब किलो का मतलब होता है, किलो का इक्विवेलेंट होता है 2⁻10, या इसी को कहेंगे 2⁻10 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1024 बिट्स, 1024 बिट्स या 2⁻10 बिट्स जो होता है वो किलो होता है, 1 किलो। ठीक, इसी तरीके से मेगा क्या होता है, एम, कैपिटल एम इसको से डिनोट करते हैं। मेगा इज इक्वल टू 2⁻20 बिट्स, और इसको कह सकते हैं 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, यानी 1024 को 2 बार गुणा कर देंगे, 1024 गुणे 1024, तो ये आपका आ जाएगा 1 मेगाबाइट। 1 मेगा, अभी बाइट की बात तो अलग है, जैसे इसमें किलो का मतलब है 2⁻10, अब अगर इसमें बाइट लिख दीजिए, किलो बाइट KB, तो इसमें 1024 में मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे आप, ठीक ना। अब ये कंप्लीट जो हुआ 1024 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आपका कंप्लीट 1 किलोबाइट है। अगर 2 किलोबाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कह दीजिए वो है 2 किलोबाइट, 2 KB में कितने बिट होंगे टोटल, तो आप यहाँ पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, किलो का मतलब होता है 1024, 1024, बाइट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 8, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आएगा 2 किलोबाइट के इक्विवेलेंट बिट। इसी तरीके से मेगा, मेगाबाइट में बाइट का मतलब आप जो भी मेगा है उसमें 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आप आपको पता है यहाँ पे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, यहाँ पे ना, तो आप जो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 MB हो जाएगा। वैसे GB क्या होता है, G का मतलब होता है गीगा, गीगा इज इक्वल टू 2⁻30, ठीक ना, गीगा इज इक्वल टू 2⁻30, 2⁻30 को अगर आप बिट्स में लिखेंगे तो 1024 को 3 बार गुणा करो, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, ठीक ना। अगर बिट का बाइट करना है, GB करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 8 और कर दो, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक ना। इसी तरीके से अगर आपका टेरा है तो टेरा इज इक्वल टू 2⁻40, या 4 टाइम्स 1024 को मल्टीप्लाई करो, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024। तो जनरली ये सब लोग जानते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, लेकिन इसमें कितने बिट होते हैं अब आप बता देंगे। या एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि 1 GB इज इक्वल टू 2⁻30, 2⁻20, 2⁻10, 2⁻40, ये 4 विकल्प दे दिए गए, 4 ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गीगा का मतलब 2⁻30, मेगा का मतलब 2⁻20, किलो का मतलब 2⁻10, और टेरा का मतलब है आपका 2⁻40, ठीक ना। दूसरी चीज़ आप अब यहाँ से देख सकते हैं, जितनी भी आपकी मोबाइल, आप सभी के अपनी मोबाइल में देखिए, मान लेते हैं सबके मोबाइल में जो रोम है 16 GB है, तो 16 GB में कितने बिट्स स्टोर हो सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल की डेटा जो है 16 GB है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करें, 16 जो दिया है उसको कर दो, गीगा का मतलब होता है 1024 मल्टीप्लाई, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, ये आपका जी होगा। बीट, बाइट का मतलब हो गया 8, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 16 GB का बिट होगा, नंबर ऑफ बिट्स इन 16 GB मेमोरी। सेकंड एक और बात आता है, जो डेटा स्पीड आपका आता है, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें डेटा स्पीड देते हैं, उसमें आता है MBPS या KBPS होता है ना, KBPS में भी आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड, यहाँ देखिए लिखिए, MBPS का मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड, या अगर KBPS है तो किलो बिट्स पर सेकेंड। एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बिट्स है या बाइट्स है, तो डेटा स्पीड में बिट्स होता है। ओके, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने जो टोटल 4 नंबर सिस्टम से यहाँ पे पढ़े हैं, कौन कौन से हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 होता है। और ये सभी नंबर सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम में यूज होता है, यानी डिजिटल डिवाइसेज जो होते हैं, यानी कंप्यूटर जो आपका होता है, कैलकुलेटर होता है, तो ये सब जो है नंबर सिस्टम यूज होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब नंबर में कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि नंबर कन्वर्जन, मतलब डेसिमल से ऑक्टल या ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से, या इन सभी चारों में आपस में एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका है नंबर कन्वर्जन।
जिसमें फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम डेसिमल नंबर टू अदर नंबर। अदर का मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्टल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल, कुछ भी हो सकता है तीनों। तो सीधा पहला हमने इसको थोड़ा सा जो है इजी बनाने की कोशिश की। डेसिमल्स नंबर सिस्टम यानी अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं हाई स्कूल इंटरनेट स्टार्टिंग से जो पढ़ते आए हैं क्लास फर्स्ट सेकंड से, इस नंबर सिस्टम को ऑक्टल या बाइनरी या हेक्सा किसी में कन्वर्ट करना, ठीक ना। तो पहला इसमें हमारा फर्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल नंबर में अगर कोई वैल्यू दी गई तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसके लिए देखिए एक हमने एक थोड़ा सा जो है टेक्निक यहाँ पे बनाया है फार्मूला टाइप का। यहाँ पे एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक ना। इसके ऊपर यहाँ पे डेसिमल आप लिख देंगे, डेसिमल। ये जो डेसिमल नंबर दिया गया जिसको आपको कन्वर्ट करना है वही डेसिमल नंबर यहाँ पुट कर दीजिए। ये अभी एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा हमको पता डेसिमल नंबर का बेस 10 है और बाइनरी नंबर का बेस 2 है। यहाँ पे हम बेस लिखेंगे जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बेस 2 यानी यहाँ पे बेस 2 है तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद डिवीजन करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है बेस को डेसिमल से डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा वो कोशेंट को यहाँ रखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ पे रखेंगे साइड में, राइट साइड में। अभी एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वर्टिकल लाइन, और एक ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल में लिया है 315 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है। कितना रिजल्ट आएगा अब यहाँ पे भी हम लिखते हैं, पहले कन्वर्ट करें। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे डेसिमल नंबर जो गिवन नंबर है आपका 315 है वहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे बेस रखने के लिए तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना यानी सेकंड नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना, इसका बेस 2 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 315 में जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोशेंट आएगा जिसको भागफल कहते हैं हिंदी में, डिवाइड करने के बाद ये हिंदी में इसको कहते हैं भागफल ना, कोशेंट, और ये आपका होता है शेषफल, रिमाइंडर। कोशेंट को आप जो है यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 157, आप करके देखिए, और आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 जो है ऑड नंबर है तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और फिर यही बेस आप यहाँ पे आगे कैरी करते जाएंगे। ये कोशेंट आ गया, मान लो कोशेंट 1 है, फिर इसमें भाग दीजिए, फिर कोशेंट आपका आ जाएगा। मान लो आपकी बार कोशेंट 2 आया, फिर यहाँ पे मान लो रिमाइंडर 1 है, फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया, ठीक ना, ये रिमाइंडर 2 मान लो। तो ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे कोशेंट 1 2 3 कब तक, जब तक लास्ट में जो है आपकी वैल्यू 1 ना आ जाए, ठीक ना। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो हमने फिर से बेस से भाग दिया, यहाँ पे 78 आया, रिजल्ट 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। फिर 2 से 78 में डिवाइड किए तो आपका क्वेश्चन 39 आया, और अब की बार ये इवन नंबर है। इवन नंबर को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, ये आपका 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर हमने 0 पुट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट आप डिवीजन करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर नेक्स्ट डिवीजन रिमाइंडर 1 आएगा, फिर नेक्स्ट डिवीजन में रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 4 आपका आया क्वेश्चन, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और अगला आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब एक जो बचा है लास्ट में यूनिट, इसमें भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये 2 आपकी बड़ी संख्या है, तो रिमाइंडर को लास्ट में फिर ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है बाइनरी नंबर। अच्छा, इसको अरेंज कैसे करेंगे, इसको नीचे से ऊपर डाउन टू अप, ये एरो साइड देखिए, यहाँ से ये इसको ऐसे अरेंज करते हैं, यानी हम इसको पहले रखेंगे 1 0 0 1 2 3 1 1 1 हम रखेंगे, फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 1 1, ये जो वैल्यू आई ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी है। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए 1 0 0 1 1 0 1 1, ये 315 का इक्विवेलेंट बाइनरी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, बाकी खुद से आप करिएगा। क्या क्या सिंपल डिवीजन किया है, जिस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है उसको जिस सिस्टम में कन्वर्ट उसके बेस से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है उसको साइड में रखते जाना है, और लास्ट में जो है डाउन टू अप इसको अरेंज कर देना है, राइट कर देना है,
ठीक ना, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि 315 आपका इंटीजर है, ठीक ना, सब पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर डेसिमल नंबर यानी आपका रियल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, दशमलव में संख्या कोई हो, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे उसको। तो इसके लिए ये हमने दूसरा जो है यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखा, फॉर रियल नंबर या फ्रैक्शन नंबर। इसको रियल ना करके इसको कर दीजिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाई गिवन डेसिमल नंबर। यहाँ पे बेस वही जिसमें कन्वर्ट करना है, यानी 2, और डेसिमल को कन्वर्ट, डेसिमल जो दिया गया है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ रखिए, और इस रिजल्ट का जो इंटीजर है उसको यहाँ पे रखिए। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक ना। सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 0.75 जो कि आपका डेसिमल नंबर है बेस में, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे अभी हम कन्वर्ट करेंगे। तो 0.75 जो है आपका गिवन डेसिमल नंबर है, तो इस फार्मूले के हिसाब से ये आपका गिवन नंबर 0.75 है, यहाँ रख दो। 0.75 मल्टीप्लाई बाई बेस, यानी यहाँ 2, बाइनरी में कन्वर्ट करना 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। 0.75 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 आएगा, ये रिजल्ट आपका है। हमने कहा था रिजल्ट को यहाँ रखो, और इस रिजल्ट का जो इंटीजर उसको साइड में रखो, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट का इंटीजर 1 है, तो 1 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। 0.50 को फिर आगे ले जाओ, 0.50 जो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट बचा उसको फिर से बेस से मल्टीप्लाई करो। बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.00 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इंटीजर जो इसका 1 है, फिर इसको जाके साइड में रखिए। अब यहाँ पे आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया, तो बस अब बंद। यानी ये बेस से मल्टीप्लिकेशन तब तक करना है जब तक फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा संख्या लिया कि 2 ही बार में आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया, तो इंटीजर आपका आएगा 1 1। तो इसको जो है आपको अब की बार अप टू डाउन इसको अरेंज करना है। इंटीजर में डाउन टू अप था, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में अप टू डाउन अरेंज करेंगे। 1 1 आपने प्लेस कर दिया, ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 1। सपोज करिए कि जो है आपकी बार आपको बहुत छोटा नंबर लिया था, 0.15 को अगर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा, क्या आएगा 0.30, ठीक ना। रिमाइंडर आपका यहाँ पे इंटीजर पार्ट आपका आएगा 0, क्योंकि कुछ इंटीजर नहीं आएगा ना, तो साइड में आप लिखेंगे 0। फिर 0.30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.60। इसी तरीके से आप करते जाएंगे, जो भी वैल्यू आपका आएगा 0 0 आया, आपकी बार जो है 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 1.2, ठीक ना। तो आपका इंटीजर पार्ट आ गया 1, ठीक। तो इसे अगर आपका जो है 0 नहीं आता तो 3 4 डिजिट के बाद जो है इसको हम बंद कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और इसको अरेंज करेंगे अप टू डाउन, तो क्या नंबर आएगा, इक्विवेलेंट 001 बाइंड, यानी ये 0.15 हेक्साडेसिमल का जो इक्विवेलेंट आएगा 001 बाइनरी, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि बेस से मल्टीप्लाई किया है गिवन नंबर को, ठीक है। तो बाइनरी का जो है आप हेक्साडेसिमल का इंटीजर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, और फ्रैक्शन पार्ट को भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी और आप जो है इसी तरह के और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा बुक से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हम करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल, यानी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करेंगे। चलो ठीक है, वही फार्मूला यूज करना है, सिंपल। सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 279 इनटू ऑक्टल नंबर, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बस गिवन नंबर को आप यहाँ रखो, और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका बेस से डिवाइड करो, इंटीजर है ना, तो यानी 8 नंबर, ऑक्टल में 8 बेस है तो इससे डिवाइड करो। 8 से जब 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा, भागफल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्वोशंट आपका आएगा 3 4। 8 से डिवाइड करो, 8 3 24 है ना, यहाँ पे बचा 3, 8 4 जा 32, तो यहाँ आपका 34 आएगा, 3 4 आएगा, और रिमाइंडर आपका बचेगा 7 को राइट में रख लो। फिर 8 से डिवाइड करो इसमें,
ये 4 टाइम्स आएगा, 2 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो अब यहाँ 4 आया ना, अब इसको जो है 4 को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 8 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर बचा है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दो 4, ठीक ना। तो अब आपको इसको अरेंज कैसे करना है, डाउन टू अप, 4 to 7, 4 to 7। आपने सिंपल यही फार्मूला याद कर लिया है और ये भी सभी नंबर सिस्टम के लिए चलेगा। यानी गिवन डेसिमल नंबर को यहाँ रखो, बेस से डिवाइड करो, क्वोशेंट को डाउन साइड रखो, रिमाइंडर को राइट साइड रखो, बस इतना ही करना है यहाँ पे। उसके बाद जो है फाइनल जो रिमाइंडर को जो है डाउन टू अप अरेंज कर देना है। ये आपका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आ गया। इसी तरीके से जब फ्रैक्शन नंबर को, फ्रैक्शन डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है, तब की बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। गिवन नंबर को बेस यानी 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा टोटल 256, दो पॉइंट पे दशमलव, तो यहाँ पे लगा देंगे आप 2.56। ये रिजल्ट है। रिजल्ट का हमने कहा था आप इंटीजर साइड में रखिएगा। ये आपका टोटल रिजल्ट है ना मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका इंटीजर पार्ट आपको साइड में रखना है, इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है 2, फ्रैक्शन बचा 5 6 को फिर से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 को फिर से बेस से मल्टीप्लाई करिए, तो अब की बार आएगा 448, 2 पॉइंट पर डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए आप, तो इसका जो इंटीजर पार्ट आया 4, ठीक ना। फ्रैक्शन कितना बचा 48 को फिर से जो है आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो अब क्या आ जाएगा, ये 384, और इसको आप जो है 2 पॉइंट पर डेसिमल लगाएंगे और इसका इक्विवेलेंट इंटीजर पार्ट यहाँ पे 3 यहाँ पुट कर दीजिए। फिर बाद में आपका फ्रैक्शन पार्ट, तो यानी ये 0 नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, इसको हमको जो है इन्फाइनाइट टाइम तक करना है। यहाँ पे 3 स्टेप हमने कर दिया, यानी डेसिमल के बाद जो आपको 3 डिजिट मिल गया, आप चाहो तो एक बार और कर लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। और अब की बार जो है आपको जो अरेंज करना है वो क्या करना है, डाउन टू अप, सॉरी अप टू डाउन, यानी अप टू डाउन अरेंज करना है। यानी पहले क्या होगा आपका इक्विवेलेंट वैल्यू 243, ये आपका इक्विवेलेंट ऑक्टल वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे रखिए 243, ठीक ना। यहाँ डेसिमल पॉइंट आप प्लेस कर दीजिए, डेसिमल पॉइंट ऑक्टल केस में। तो आपका ओवरऑल जो है 279.32, इसका ये डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर क्या होगा, आपने इंटीजर पार्ट का अलग निकाला और फ्रैक्शन पार्ट का अलग निकाला है ना, तो दोनों का अलग अलग निकाल करके इसी तरह हम पुट कर देंगे। तो 279 का आपका है, 279 का 427 है, 427.32 का क्या है आपका 243, ये कंप्लीट आपका ऑक्टल में करना चाहिए। यानी किसी भी जो है डेसिमल नंबर अगर है इंटीजर फ्रैक्शन में, तो उसका इंटीजर का अलग आप निकालो, कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन को अलग कन्वर्ट करो, फिर लास्ट में यहाँ पे पुट कर दो। ये आपका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में क्या है, सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। मान लीजिए जैसे 538, इस गिवन नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 है, तो 16 से यानी बेस से डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को। 538 गिवन नंबर आपका है, तो डिवाइड करिए, 16 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 33 क्वोशेंट, और आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा, आपको दिखेगा 10, और 10 के इक्विवेलेंट आप क्या करो, जो हेक्साडेसिमल में कोई भी जो है कैलकुलेशन किया करो, तो एक काम किया करो आप, A B C D E F ऐसे साइड में लिख लो, और यहाँ लिखो A इक्विवेलेंट 10 है आपका, 11 12 13 14 15, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होता है कि A किसके बराबर है, B किसके बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ आप लिख लो। तो जब यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे 16 का 538 में, तो रिमाइंडर आपका आएगा 10, ठीक ना। तो 10 रिमाइंडर है, लेकिन आप जानते हैं 10 के इक्विवेलेंट A है, तो इसलिए आपने यहाँ पे A पुट कर दिया, ठीक ना। 16 से 33 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है ना, एक बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे आपने 1 पुट कर दिया। फिर आपका जो ये आपका 2 है, इसको आप डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पुट कर देना है। और डाउन टू अप,
इसी तरह इसको अरेंज करना है, मतलब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 21A, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 21A, ठीक है। इसी तरीके से फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, गिवन नंबर आपको 0.78 है, बेस 16 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1248 और 2 पॉइंट पे डेसिमल है, तो आपका जो है यहाँ पे इंटीजर पार्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 12, लेकिन 12 की इक्विवेलेंट क्या है, C आपको पुट करना है। हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ C पुट करेंगे। फिर 0.48 को नेक्स्ट जो है बेस से आपको जो मल्टीप्लाई करना है, तो 0.48 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 7.68, यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए 7.68, तो यहाँ पर इंटीजर पार्ट आपका 7 है। 0.68 को फिर से आप बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, तो आपका ये आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका इंटीजर पार्ट को यहाँ पुट कर दीजिएगा आप करके, ठीक। करने के बाद आपको इसको जो है अप टू डाउन अरेंज करना है, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा C7। हम 2 ही पॉइंट तक किए हैं, आप आगे भी कर सकते हैं, पॉइंट C7, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट C7, ठीक है। तो आपने देखा कि डेसिमल नंबर को किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो इंटीजर है तो हमको बस इसी एक फार्मूले को ध्यान रखना है, जिसमें कन्वर्ट करना उसके बेस से गिवन नंबर को डिवाइड करना है, गिवन डेसिमल नंबर को। कोशेंट को जो है डाउन साइड रखना है, रिमाइंडर को राइट साइड रखना है, फिर से डिवीजन करना है, फिर कोशेंट को डाउन साइड रखना है, रिमाइंडर नेक्स्ट टाइम रखना है। इंटीजर पार्ट में तब तक डिवीजन करते रहना है जब तक आपका लास्ट कोसेंट बेस से छोटा ना हो जाए। जब छोटा हो जाएगा तो लास्ट वाले को आप यहाँ राइट साइड में रख दीजिएगा, और इसके बाद अब डाउन टू अप सभी रिमाइंडर को अरेंज कर लेना है, जैसे इस एग्जाम्पल में किए हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। अब नहीं तो आप बाइनरी के लिए कहेंगे 2 से डिवाइड करिए, तो आप यही फार्मूला बेस रहे, किसी में कन्वर्ट करना उसी बेस से डिवाइड करते जाइए, सेम फार्मूला है। इसी तरीके से फ्रैक्शन पार्ट को अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है किसी भी दूसरे सिस्टम में, तो जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना उसके बेस से यहाँ पे आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट यहाँ रखिए और इसके इंटीजर पार्ट को राइट साइड में अरेंज करते जाइए। राइट साइड में अरेंज करने के बाद जो भी आपका इंटीजर आएगा फिर उसको अब की बार अप टू डाउन ऊपर से नीचे अरेंज कर दीजिए। बस इतना करना है। एक बार डिवीजन आपको ध्यान देखना है, एक बार मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस कन्वर्जन फ्रॉम अदर सिस्टम टू डेसिमल। अभी हमने डिस्कस किया जो है डेसिमल को किसी दूसरी संख्या में या दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।